यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की है जिसने अपनी पत्नी के 12 टुकड़े कर दिए थे। कहानी की शुरुआत होता है विजय से, बदला हुआ नाम, और सुमन से, बदला हुआ नाम, की शादी 57 साल पहले हुई थी। विजय की उम्र उस वक्त 19 साल थी और सुमन की उम्र 17 साल। दोनों ही एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते थे, जहां परंपरागत रीति रिवाज और सामाजिक मान्यताओं का बोलबाला था। शादी के बाद विजय और सुमन ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। विजय एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हर बार उसने अपने मेहनत और संकल्प से उन मुश्किलों को पार किया। सुमन भी एक धार्मिक और संस्कारी महिला थी, जिसने अपने पति के साथ हर कदम पर साथ दिया। उनकी शादीशुदा जिंदगी शुरुआत में काफी खुशहाल थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवन में उतार चढ़ाव आने लगे। संघर्ष और असंतोष समय के साथ विजय और सुमन के बीच कई बातों को लेकर मतभेद होने लगे। ये मतभेद छोटे छोटे मुद्दों से शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े विवादों का रूप लेने लगे। दोनों के बीच प्यार और समझ की कमी होने लगी और उनके रिश्ते में कड़वाहट बढ़ने लगी। विजय का गुस्सा बढ़ता गया और वह धीरे धीरे एक हिंसक स्वभाव का व्यक्ति बन गया। सुमन इस बदलाव को महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। उसने हर संभव कोशिश की कि विजय का गुस्सा शांत हो, लेकिन हर बार वह असफल रही। विवाहेतर संबंध सुमन ने अपनी शादी के 57 साल बाद विजय को एक बड़ा राज बताया, जिसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। उसने बताया कि वह पिछले कुछ समय से एक अन्य व्यक्ति के साथ संबंध में थी। इस खुलासे ने विजय को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह इस सच्चाई को सहन नहीं कर सका। उसके मन में सुमन के प्रति गहरा गुस्सा और नफरत पैदा हो गई। विजय के लिए यह बात बहुत ही अपमानजनक थी। उसकी 57 साल की शादीशुदा जिंदगी में उसे कभी भी यह उम्मीद नहीं थी कि सुमन ऐसा करेगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह जिस महिला के साथ इतने सालों से रह रहा था, वह उसे धोखा दे रही थी। हादसा विजय के मन में गुस्से और अपमान का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने उस रात को तय कर लिया कि वह सुमन को इसके लिए सजा देगा। उसने पहले सुमन को बेहोश किया ताकि वह विरोध न कर सके। फिर उसने कसाई की तरह लकड़ी की एक बड़ी पट्टी पर सुमन के शरीर को रखा और अपने गुस्से की आग में जलते हुए उसके 12 टुकड़े कर दिए। विजय का यह कृत्य बेहद क्रूर और नृशंस था। उसने मानो अपनी इंसानियत खो दी थी। उसके मन में सुमन के लिए अब कोई दया नहीं बची थी। उसने अपने गुस्से और प्रतिशोध के वश में आकर यह भयानक अपराध किया। परिणाम इस जघन्य हत्या के बाद विजय ने खुद ही पुलिस को इसकी जानकारी दी। उसने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल किया और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। कोर्ट में विजय ने अपने गुनाहों का खुलासा किया। उसने बताया कि किस तरह उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और कैसे उसने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस घटना ने उस गांव और समाज में हड़कंप मचा दिया। लोग इस घटना को सुनकर स्तब्ध रह गए। किसी ने भी विजय जैसे शांत और मेहनती व्यक्ति से इस तरह के क्रूर कृत्य की उम्मीद नहीं की थी। अंतर्दृष्टीय कहानी हमें कई सबक देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिश्तों में संवाद की कमी और विश्वासघात कैसे विनाशकारी हो सकते हैं। विजय और सुमन के बीच की दूरी और असहमति ने उनके रिश्ते को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां एक त्रासदी घटित हो गई। गुस्सा और प्रतिशोध का नतीजा हमेशा विनाशकारी होता है। विजय ने अपने गुस्से और अपमान के कारण अपनी पत्नी की जान ले ली, लेकिन इसके साथ ही उसने अपनी पूरी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। सुमन ने भी अपने पति से सच्चाई छिपाकर एक बड़ा गलती की, जिसके परिणामस्वरूप उसकी जान चली गई। रिश्तों में पारदर्शिता, समझ और संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर विजय और सुमन ने अपनी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की होती, तो शायद इस त्रासदी को टाला जा सकता था। अंततः यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें अपने गुस्से और भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और समस्याओं का समाधान शांति और समझ के साथ करना चाहिए।